नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। आप लोगों को जैसे मालूम है कि मेघदूत मैं पढ़ती हूँ और उसका अर्थ बताती हूँ और आज की परिस्थिति से जोड़ती हूँ। और आप लोग को मालूम है कि मेघों में एक मेघदूत में एक यक्ष है जो कि अपनी पत्नी की विरह में रामगिरी पर्वत में रहता है। और आषाढ़ मास में जब वो मेघों को देखता है तो वो मेघों के द्वारा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाता है। और रास्ते में कौन कौन आएगा, किससे किससे मिलना है, कहाँ ठहरना है, किससे पानी लेना है, कहाँ बरसाना है, ये सब कालिदास जी यक्ष के माध्यम से बतलाते हैं। और अब वो एक ऐसे पर्वत पर पहुंच चुका है जिसका नाम है नीच पर्वत। अब उस पर्वत में कालिदास जी उनको ठहरने के लिए बोलते हैं। और वो पर्वत कैसा है, उसका वर्णन किस प्रकार कालिदास जी ने किया है, मैं इसको श्लोक के माध्यम से बताऊंगी, श्लोक को पढ़ूंगी और उसका अर्थ बताऊंगी। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक श्लोक सुनिए और उसका अर्थ सुनिए। नीचैराख्यं गिरिम् अधिवेशतात्र तत्र विश्राम हेतु त्वत्सम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः या पर्णस्त्रीरतिपरिमलोद्रार रविनागराण मुदिउद्मनानि प्रथयति शिवलास्याभियोर्योनानि। यक्ष कहता है कि आपको उस विदिशा नामक राजधानी में एक नीच नामक पर्वत मिलेगा। जैसे अब आपको बता दूं, यहाँ अब वो विदिशा में पहुंच चुका था, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। अब वहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है नीच। अब उसका नाम और उसमें कैसे उसका नाम में उसके गुण हैं, ये मैं बताऊंगी आपको। उस पर्वत का नाम है नीच और वहाँ पर बहुत सारे कदम्ब के पुष्प खिले हुए हैं। और वो कदम के पुष्प कैसे खिले हैं, जैसे बादल आए, बादलों ने पानी बरसाया तो कदम के फूल खिल चुके हैं। तो वो पर्वत बहुत ज़्यादा रोमांचित हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। और वहाँ पर जो विदिशा की वेश्याएं हैं वो स्वच्छंद घूम रही हैं, मतलब उनको में कोई रोक टोक नहीं है। जो उस नीच पर्वत में कंदराएं हैं यानी गुफाएं हैं, उनमें वो स्वच्छंद विचरण कर रही है। वहाँ उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं, उनकी जो इच्छा है वहाँ कर रही हैं, आराम से घूम रही है वहाँ पर। और उन्होंने जो अपने शरीरों में इत्र लगा रखा है, सेंट जिसे कहते हैं, वो उनके शरीरों में इतना ज़्यादा लगा है कि वो जो कंदराओं में गुफाओं में हैं, वो उनसे जैसे कोई सुगंध निकल रहा हो गुफाओं से, वो उसमें है। इसलिए उनको शरीर से जो सुगंध है वो महक रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कंदराएं महक रही हैं, इनमें से कोई महक आ रही है। और उनके साथ वहाँ के युवक घूम रहे हैं उनके साथ। और उनके यौवन की जो आभा है और वो जो उनके शरीरों में जो सुगंध लगाए हैं उनका सुगंध ये दोनों को कंदराओं से निकल रहा है। यानी कंदराएं बहुत ज़्यादा प्रकाश से भरी हुई लगती हैं, क्योंकि उनका यौवन और वो सुगंध एक साथ मिक्स और कंदराओं से निकल रहा है। तो आप ये देखिए कि नीच पर्वत, उस पर्वत का नाम है नीच, और वहाँ ये भ्रमण कर रही हैं ये वेश्याएं। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आजकल जहाँ वेश्याओं का मोहल्ला होता है और वहाँ पर जो वेश्या रहती हैं या कुछ एरिया होता है तो उनका नाम ही अलग पड़ जाता है। और वहाँ के लोग उस एरिया इस नाम को कुछ हेट करते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो वैसा यहाँ भी कुछ मुझे लग रहा है कि उस पर्वत का नाम भी इसलिए नीच पर्वत हो गया क्योंकि वहाँ लोग ऐसे रहते हैं। और उस पर्वत का नाम लेते ही वह शायद वहाँ के ग्रामीण समझ जाते होंगे कि वहाँ वेश्याएं रहती हैं, इसलिए उस पर्वत का नाम नीच रखा। और कालिदास ने ऐसे माध्यम से, मेघदूत के माध्यम से इसको संबंध जोड़ा इससे। और विदिशा नाम की राजधानी जो प्राचीन काल में थी, बहुत ही प्रसिद्ध थी, ये वहाँ का वर्णन है। अब कालिदास जी आगे का श्लोक पढ़ते हैं यक्ष के द्वारा और आगे बताते हैं। विश्रांता सव्रज वनदीतिरज रजातानि सिंचन उद्दनानां नवजलकणैर्युथिका काजालकानि गण्डस्वेदपै उपनयनऋजा कालान्तरणोर उत्पलानां छायादानात् क्षणपरिचिता पुष्पलावा लावयी मुखानाम। अब वहाँ पर नीच पर्वत में रुक कर कालिदास जी कहते हैं यक्ष के माध्यम से, यक्ष कहता है कि आप उस नीच पर्वत में रुक जाना थोड़ी देर। फिर उस नीच पर्वत में कुछ नदियाँ भी बहती हैं, तो उस नदियों के किनारे फूल खिले हुए हैं। और वो फूल किसके हुए हैं,
जूही के फूल खिले हुए कलियां हैं और उनको मालिनी जो होती हैं वो चुन रही हैं। अब वो धूप है तो बहुत ज़्यादा उन्हें पसीना आ रहा है तो वो अपने पसीनों को पोंछती हैं तो उनके कानों में जो कमल के फूल पहने हैं वो मुरझा रहे हैं धूप से। और वो यक्ष क्या बोलता है कि आप उस नदी के किनारे जाना, वहाँ थोड़ी देर नीच पर्वत रुक के नदी के किनारे जाना, वहाँ पर जो मालिनी हैं फूल चुन रही हैं, जूही की कलियाँ जो खिली हुई हैं, कलियाँ हैं जो खिल गई हैं अब उन्हें चुन रही हैं और मालिनी पसीने से भीगी हुई हैं और उनके कान के जो कमल हैं मुरझाए हुए हैं, तो आप थोड़े उनके मुख पे छाया कर देना जाके। अब जब उसमें छाया हो जाएँगी तो बहुत प्रसन्नता से मित्र समझकर, कुछ भी समझकर आपको ऊपर की तरफ बहुत प्रेम पूर्वक देखेंगी, इसलिए क्षण भर आपका उनसे परिचय भी हो जाएगा और आप क्षण भर उन पर छाया करके आगे बढ़ जाना। इस पर कालिदास जी कहते हैं कि जहाँ-जहाँ के बादल जाते हैं, कहीं तो अपना पानी बरसाते हैं, कहीं किसी को छाया की ज़रूरत है तो छाया देते हैं। इसलिए परोपकार करते हुए आगे बादल जाते हैं, इसलिए आप परोपकार करते हुए आगे बढ़ना और आपको थोड़ा-सा प्रेम भी मिल जाएगा उसमें। बस आज के वीडियो में इतना ही और मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। बाय।